कल मेरे सामने ही उनकी गिरफ्तारी कर दी। एक फर्जी SC/ST एक्ट जो मुकदमा लगा हुआ है और सरकार ने घेरने की हमें कोशिश की है, प्री प्लान किया है और लगातार वो चाहते हैं कि इस अंकिता को न्याय न मिले और हर तरह से केस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमें भले ही इस चौक पे इग्नोर कर रहे होंगे, इनको नहीं पता क्या सैलाब आने वाला है, इनको नहीं पता। देखिए, एकमात्र जो आशुतोष नेगी जो उनकी कोर्ट तक की लड़ाई भी लड़ते थे, पैरोकारी करते थे, जिस तरह से मतलब हमारे आंखों के सामने उनको घसीटा गया एक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति को। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए बीते 8 दिनों से श्रीनगर में लगातार अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और आज इस धरने का 9वां दिन है। लोग लगातार यहाँ पर अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए पहुंचे हैं और उनके परिजनों को पूरी तरह से सहयोग दिया जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मुद्दे रहेंगे सरकार को लेकर, कि सरकार से क्या मांग की जा रही है और बीते 8 दिनों से जो इनका अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है इससे किस तरह से अन्य लोगों का सहयोग मिल रहा है। आपसे जानेंगे, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आशीष नेगी है। आशीष जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, आज 9वां दिन है अनिश्चितकालीन धरने का, किस तरह से सहयोग मिल रहा है लोगों का और सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? देखिए, सबसे ज्यादा सहयोग हमें सरकार से मिल रहा है क्योंकि सरकार ने जो हमारी पैरवी कर रहे थे, जो हमारे पैरोकार थे आशुतोष नेगी, कल मेरे सामने ही उनकी गिरफ्तारी कर दी। एक फर्जी SC/ST एक्ट जो मुकदमा लगा हुआ है और सरकार ने घेरने की हमें कोशिश की है, प्री प्लान किया है और लगातार वो चाहते हैं कि इस अंकिता को न्याय न मिले और हर तरह से केस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी समाज में आशुतोष नेगी बनने जा रहा है, किसी का साथ देने जा रहा है, उसको तरह तरह से परेशान किया जा रहा है। हम यहाँ पर DGP अभिनव कुमार के खिलाफ बैठे हैं कि आपने आशुतोष नेगी जो पैरोकार हैं इस केस के, उनकी वाइफ का ट्रांसफर कैसे किया, आशुतोष नेगी का उत्पीड़न कैसे किया, उनके ऊपर फर्जी SC एक्ट मुकदमा लगा के फिर कल उनकी किस तरह से अरेस्टिंग हुई और किस दरिंदगी के साथ पुलिस वाले उनको घसीट रहे थे। कभी आपने देखा कि पुल की तारिया को इस तरह से घसीटते हुए वो लोग? क्योंकि ये पहाड़ विरोधी हो चुकी है ये सरकार और हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हैं और हमें सहयोग मिल रहा है। जो हमारे राज्य आंदोलनकारी हैं, जिन्होंने इस उत्तराखंड की कल्पना की थी, वो लोग हमारे साथ हैं। संपूर्ण पहाड़ी स्वाभिमान सेना, अन्य संगठन जो कम्युनिस्ट वर्ग हैं, सब लोग हमारा साथ दे रहे हैं। कांग्रेसी नेता हमारे साथ दे रहे हैं, सब लोग, पूरा विपक्ष, पूरा इंडिया गठबंधन हमारे साथ है। पर BJP RSS का एक प्रधान, एक पन्ना प्रमुख, विधायक, सांसद, कोई भी व्यक्ति नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि वो पुलकित आर्य के पक्ष में है और वो नहीं चाहते हैं कि अंकिता को न्याय मिले। पर ये अनिश्चितकालीन तब तक धरना तब तक चले रहेगा और ये आज हमें भले ही इस चौक पे इग्नोर कर रहे होंगे, इनको नहीं पता क्या सैलाब आने वाला है, इनको नहीं पता। तो कुछ अन्य लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बीते 8 दिनों से यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। पहाड़ की बेटी के साथ जो मामला हुआ था उस तरह से किसी अन्य बेटी के साथ ना हो, किस तरह से मांग करते हैं सरकार से आप? देखो साहब, हम तो बहुत उत्पीड़ित इसलिए हैं कि हमने पर्वतीय प्रदेश की मांग की थी और भाजपा ने कुचर के चल के जो है हमको एक ऐसा स्टेट दे दिया कि जिसमें पूरे ये तराई के इलाके इसमें मिला के हमारे पूरे सपने को चूर कर दिया। मैं आपको बताऊं कि अगर ऐसा ही होना था तो यूपी में रहने से क्या नुकसान था हमारा। लेकिन इस दृष्टिकोण से मैं आपसे बताऊं कि अपराधियों का संरक्षण का प्रदेश बन गया है। भूमाफियों का, खनन माफियों का, शराब माफियों का, आपके ये जो रेल माफिया और कई अब जेब कतरों के जो है ठेकेदार भी यहाँ शुरू हो जाएंगे। इस तरीके का जो वातावरण इन्होंने बनाया है, हम उसके विरोध में हैं। अंकिता भंडारी वाला प्रकरण जो है अस्मिता का प्रश्न है, हमारी स्वाभिमान का प्रश्न है और मैं दाद देता हूँ ये आशीष नेगी जैसे लोगों का, डॉक्टर सिमाल, ये रेशमा पंवार, बहुत सारी लोग ऐसे हैं जैसे आशुतोष नेगी हैं। मुझे तो बहुत दिनों बाद एक लॉ दिखाई दी, एक दिया दिखाई दिया कि अभी प्रदेश में अगर सब संगठित हो जाएं तो इनका निश्चय नमूद बाकी है। यह आंदोलन, मुझे आज बहुत दुख हुआ कि DG साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि लोगों का एक एजेंडा है। आशुतोष नेगी, ये जो अभिनव कुमार हैं, इनका स्टेटमेंट आया है, फिर ऐसा ही है कि एक एजेंडे के तहत जो है ये आंदोलन चल रहा है। क्या एजेंडा हो सकता है? अभिनव कुमार जी को, DG साहब को ये पूछिए क्या एजेंडा हो सकता है। अगर तुम्हारी माँ बहन के साथ बलात्कार हो जाए और हत्या हो जाए तो आपका एजेंडा क्या होगा, ये बताने की कोशिश करें। और ये बड़े शर्म की बात है
और यह गैर जिम्मेदाराना बात है। और मैं धामी जी हूँ और जितने ये 70 कुकुर मुत्ते जो हमने पैदा कर लिया यहाँ, 19 विधायक होते थे, 70 हो गए। इन 70 विधायकों की नियत और नीति पर हमें बहुत दुख होता है कि ये लोग जो है प्रदेश के लिए न तो राज्य आंदोलन में रहे और न आज हैं और न भविष्य में रहेंगे। लिहाजा हम तो आशीष नेगी, आशुतोष नेगी जैसे, रेशम पवार जैसे बच्चों के आधार पर जो है थोड़ा हमारा वो खुल जाता है, दिल खुल जाता है, स्वाभिमान बढ़ जाता है। नहीं तो हम तो सन 81-82 से इन जन आंदोलन को देखते चले आ रहे हैं। ऐसी प्रतिक्रियावादी ताकतें आज तक खड़ी नहीं हुई थी कभी जन सरोकारों के बीच, जिस तरीके से ये वो हुआ है। और मैं इन बच्चों से भी कह देना चाहता हूँ, एक समग्र क्रांति की बात करें। यह बहुत वैसा मुद्दा नहीं है, कैसा हल्का मुद्दा नहीं है। और इस मुद्दे पे अगर पूरा पहाड़ संगठित हो गया तो मैं सोचता हूँ कि प्रदेश की दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। कुछ अन्य महिलाएं हमारे साथ हैं, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआती समय से आप अंकिता के परिवार के साथ हैं, किस तरह से न्याय की जो मांग की जा रही है, न्याय नहीं मिल रहा है, किस तरह से चल रहा है ये अनिश्चितकालीन आंदोलन आपका? देखिए, एकमात्र जो आशुतोष नेगी जो उनकी कोर्ट तक की लड़ाई भी लड़ते थे, पैरोकारी करते थे, जिस तरह से मतलब हमारे आंखों के सामने उनको घसीटा गया, एक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले व्यक्ति को। और केस कौन सा, SC ST, जिसमें सबूत नहीं मिले हैं, पुराना केस है। तो आपने धरने के दौरान ही अगर उनको गिरफ्तार किया तो इसका मतलब साफ जाहिर है, हम खुले तौर पर कहना चाहते हैं कि आप अंकिता भंडारी के आंदोलन को कमजोर करना चाहते हैं, उनके माँ पापा को की लड़ाई को कमजोर करना चाहते हैं, क्योंकि वो लगातार यहाँ बने हुए थे। आशुतोष नेगी भी लगातार उनका साथ दे रहे थे, हम भी उनके साथ हैं। देखिए, सरकार जो है जिस तरह से पुल की तरह बन ठन के कोर्ट में आता है, उसके लिए पूरी तरीके से चाक चौबंद रहती है, गाड़ी की व्यवस्था रहती है, पुलिस आती है, लेकिन इनके माता पिता गांव डोब सिरकोट से कैसे कोर्ट द्वार तक जाएंगे, कोई व्यवस्था नहीं होती है। इन्हें बस के धक्के खाते हुए, रिक्शे से जाते हुए वहां तक जाना पड़ता था। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मैं ये मानती हूँ कि कल की घटना जो हुई है उत्तराखंड के इतिहास में काला दिन है, क्योंकि मैंने अपने सामने देखा कि एक न्याय की लड़ाई करते हुए व्यक्ति को आप घसीट रहे हैं। आपने ना कोई वारंट दिखाया, उनके भी बाल बच्चे हैं, उनका भी घर बार है, ये अधिकार बनता है एक लोकतांत्रिक देश में कि पहले वारंट जारी किया जाए, लेकिन आप लोग चोरी छिपे पहले उन्हें ले गए और अब उन्हें जेल पे उन्होंने डाल दिया है। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और केवल अंकिता की नहीं, ये तमाम बेटियों के अस्तित्व की लड़ाई है, हमारी भी लड़ाई है। मैं इस लड़ाई में इसलिए हूँ, मुझे भी सुरक्षा मिल सके, मेरा जो आत्मसम्मान है वो सबके समाज के साथ जुड़ा हुआ है और हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। कुछ अन्य युवा हमारे साथ हैं, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। आप शुरुआती समय से इस आंदोलन को पूरा सहयोग दे रहे हैं, किस तरह से मांग करते हैं सरकार से, क्योंकि लगातार सभी का आरोप है कि सरकार अंकिता के परिजनों की बात नहीं सुन रही है? देखिए, तो ये घटनाक्रम जब सामने आया तो बहुत से ऐसे इंसिडेंट हमारी सोसाइटी में हो रहे हैं, बट लेकिन बहुत हिम्मत चाहिए होती है ऐसे इंसिडेंट को सामने आने के लिए। और जो हमारे बड़े भाई आशुतोष नेगी जी इस लड़ाई को कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ रहे थे और उनको एक मुकदमे में फंसा दिया जाता है, अंदर कर दिया जाता है और किस तरीके से उन्हें कोर्ट से पुलिस प्रशासन के द्वारा लिया जाता है। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ा शर्मिंदगी का विषय है। और आप देख रहे हैं जो व्यक्ति पहाड़ की बेटी की लड़ाई लड़ रहा है, पहाड़ की हम हमारे पहाड़ी समाज की हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रह सकें, इसलिए लड़ाई लड़ रहा है। भाजपा सरकार द्वारा हमारे आशुतोष नेगी जी को प्रताड़ित किया जा रहा है समय समय पर। मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से सभी पहाड़वासियों को ये कहना चाहता हूँ कि यदि हमारी पहाड़ में हमारी माताएं बहनें सुरक्षित नहीं होंगी तो हमने उत्तराखंड मांगा था, हम क्या मिला हमें उत्तराखंड मान के कि जब बाहरी आया हुआ कोई व्यक्ति हमारी बहन बेटियों की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करके चला जाता है और कोर्ट में अंकिता भंडारी के पिताजी के साथ बदसलूकी करता है, तो हमारे लिए बड़े ही ये शर्मिंदगी का विषय है। और मैं अपने पहाड़ जितने भी लोग ये आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मैं आपको ये आपसे निवेदन करता हूं कि आप अंकिता भंडारी को न्याय की लड़ाई देने के लिए हमारा समर्थन करें।
कल 5:30 बजे से एक विशाल मशाल जुलूस का कार्यक्रम यहाँ से रखा जाएगा महिला दिवस की पूर्व संध्या पर, कि हमारे जो प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है, ये हम संदेश पूरे देश में देना चाहते हैं। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, आप सब जितने भी यहाँ पर देख रहे हैं 5:30 बजे धरना स्थल पर पहुंचे और हमारा जो मशाल जुलूस का कार्यक्रम है उसमें हमारा समर्थन दे। धन्यवाद। तो कुछ अन्य लोग हैं जो शुरुआती समय से इस आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। आप शुरुआती समय से इस आंदोलन को देख रहे हैं, क्या 8 दिन हो चुके हैं, आज 9वां दिन भी चल रहा है, किस तरह से सरकार से मांग कर रहे हैं, क्योंकि अंकिता के जो माँ पिताजी हैं वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ चुके हैं। ये एक्चुअली इसमें जब एसआईटी गठित की थी, बहुचर्चित मामला है, 97 से ज़्यादा गवाह एसआईटी ने डाला। ये गवाह भी इतना डालने का नहीं था, ये क्लियर एंड कट केस था, मतलब सारे फॉरेंसिक जांच करके सब करके इसको डायरेक्टली फांसी की सज़ा हो सकती थी। और पुलिस ने इस केस को हल्का किया, ज़्यादा गवाह डाले। वनंतरा रिसोर्ट जो था उसके इर्द गिर्द के गाँव के लोगों को भी डाला, ताकि वो बताएगा कि पुलकित बहुत अच्छा आदमी था, मेरी बेटी की शादी में दिया, ये वो करके ये डाइल्यूट करने का केस कर रहे थे। दूसरा, जिस तरह का पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे सरकारी गवाह, 3 सरकारी गवाह को चेंज करना पड़ा आंदोलन करके, भूख हड़ताल में बैठ के करा इनके माता पिताजी ने। ये लड़ाई एक गरीब माँ बाप की। अगर आप डोब्स रिपोर्ट में इनका घर देखेंगे, अंकिता काम करने गई थी, उसका पीछे की दीवार टूट रही है। अभी तो ये एक कमरे में रह रहे हैं दोनों माता पिता। पत्थर रखे हुए थे अंकिता ने कि पहली तनख्वाह आएगी और मैं दीवार बनाऊंगी। अभी क्या कर रहे हैं कि वो जो वनंतरा रिसोर्ट था, जो ये अय्यासी का अड्डा था जिसमें सारे बड़े बड़े नेता आते थे, वो अय्यासी के अड्डे को बुलडोजर कर दिया गया पब्लिक आक्रोश में। बुलडोजर करने के पीछे मंशा था अंकिता के कमरे को तोड़ना। उस कमरे को तोड़ने का जो जेसीबी का ड्राइवर था वो भी साक्षी बना। हमको लगता है कोर्ट में आके वो बोलता कि मैंने दारू के नशे में कर दिया। उसने कोर्ट में आके कैटेगोरिकली कहा कि यमकेश्वर की विधायक एमएलए रेणु बिष्ट और प्रमोद कुमार एक एसडीएम ने मेरे को आदेश दिया। एक बार मैं चला गया था, वापस मुझे बुलाया गया। ये 3 महीने हो गए हैं। इसके बाद तुरंत संज्ञान जो लेना चाहिए एसआईटी को वो नहीं ले रहे। दूसरा, इनकी माता पिताजी ने एक आरोप लगाया है, आरोप सरकार कह रही है कि अजय कुमार एक आरएसएस का बड़ा नेता, वो वीआईपी है। आप एसआईटी ट्विटर में डाल रही है कि आपके पास में सबूत हो तो हमको बताएं। जब इन्होंने आरोप लगाया तो उसकी कॉल जांच करो, उस दिन की कॉल जांच करो कि कहाँ था ये आदमी, किया था। आशुतोष नेगी का 2 साल पुराना को केस में आप जेल में डाल देते हो। अजय कुमार की जांच नहीं कर सकते हो क्योंकि वो आरएसएस का बहुत बड़ा नेता है। चलो मानो हम मानते हैं वो गलत भी हो सकता है, इनमें भ्रांति हो सकती है, और इसके बावजूद भी तहकीकात तो करो, तहकीकात नहीं कर रहे। तीसरा ये है कि हमारा जो डोब्स रिपोर्ट है, यहाँ एक नर्सिंग कॉलेज है उसके गांव के पास में, धामी जी ने अपने जन्मदिन के दिन ये घोषणा करी थी। आज 6 महीने बीत चुके हैं उसका, आज तक उसका नाम अंकिता भंडारी नर्सिंग कॉलेज नहीं किया है। ये मांग को लेके बहुत लिखा पढ़ी तो कर रहे थे। अब माँ बाप धरने पे बैठे हैं तो हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पूरी जनता आ रही है, लोग घर घर से आ रहे हैं। अब ये इनको एक डर पैदा हो गया है। अब ये धरने को भी मैं कह सकता हूँ कि कभी भी पुलिस प्रशासन वजन करके उठा सकती है, और उठाने के बाद करेगी क्या? आप और फैला दोगे इस आंदोलन को, क्योंकि ये लोग जब जाएंगे, आप जब वोट मांगने आएंगे इस लोकसभा के चुनाव में, तब लोग बोलेंगे कि अंकिता को न्याय को लेकर आप क्या कर रहे हो। तो ये जैसा हम कह रहे हैं कि ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये एक सामाजिक आंदोलन है। बेटियां बच्चियों की सलामती हर घर में होता है, उनकी सलामती का ये आंदोलन है। अगर पुलकित आर्य और इसके साथियों को सजा नहीं मिली तो इनकी हिम्मत बढ़ती रहेगी और कोई भी बेटी बच्चियां पहाड़ में सुरक्षित नहीं रहेगी। तो ये लड़ाई सामाजिक है। इस सामाजिक लड़ाई में बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल को आना चाहिए, और वो नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे हैं? ये डाउट पैदा हो रहा है। मैं तो कह रहा हूँ जैसा कम्युनिस्ट आ रहे हैं, यूकेडी आ रहे हैं, कांग्रेस आ रहे हैं, तो उनको भी आना चाहिए इन माँ बाप को सांत्वना देने के लिए कि ये न्याय की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई आप जीतोगे। इतना मॉरल भी नहीं है। 9 दिन हो चुके हैं आज, 9 दिन, एक दिन भी कोई आदमी पदाधिकारी अभी तक आया नहीं है। इस श्रीनगर शहर में, बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, दर्जाधारी मंत्री हैं, यहाँ अभी तक नहीं आए। खाली इतना बोलने के लिए कि हम राजनीति कर रहे हैं, हम अलग हो जाएंगे, आप जाके सांत्वना तो दो, पर नहीं, ये सांत्वना भी नहीं दे पा रहे हैं। उल्टा प्रचार कर रहे हैं कि ये राजनीति है। आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन करना राजनीति नहीं है, अक्षत पहुंचाना घर घर राजनीति नहीं है। माँ बाप, गरीब माँ बाप आंसू पहुंचने के लिए जनता के बीच में आ रहे हैं, वो राजनीति बोल रहे हैं। तो ये एकदम निम्न स्तर की राजनीति हम इस उत्तराखंड में देख रहे हैं। कुछ अन्य लोग हैं हमारे साथ, आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो पहाड़ की बेटी थी अंकिता, तकरीबन पूरा उत्तराखंड उनके साथ है,
लेकिन अभी तक बेटी को न्याय नहीं मिला है। क्या गुहार लाएंगे सरकार से आप? सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जिस मामले में अंकिता भंडारी के लिए आशुतोष नेगी जी तन मन धन से लड़ रहे थे, वो उसमें उनको गिरफ्तार जो किया गया है वो मामला अप्रैल 2022 या मई 2022 का है। तो अगर उस समय उनको गिरफ्तार नहीं, अगर ये मैटर इतना संवेदनशील था या इतना जरूरी था तो उस समय गिरफ्तार कर लेते। सबसे पहली चीज़ तो यह है कि पुलिस की कार्यप्रणाली पे ही संदेह पैदा होता है। देहरादून का रणवीर हत्याकांड हो, आशुतोष भाई को गिरफ्तार करने वाला मामला हो, यहाँ पे हमारे जोशी जी बैठे हुए हैं, इन्होंने इनकी बहन की मतलब गुमशुदगी हुई, जो कुछ भी हुई, तो पुल पे चप्पल मिले, तो चप्पल मिलने के बाद उन्होंने जब पुलिस से थाने जाके ये कहा कि भाई वहाँ पे चप्पल हैं, तो पुलिस उनसे कहती है कि वहाँ पे जाओ और चप्पल लेके आओ। मतलब पुलिस को खुद उस चीज़ को बरामद करना चाहिए था या क्या करना चाहिए था? भाई हर चीज़ में पुलिस संदिग्ध सी लगती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो उनके लिए लड़ रहे थे तो ठीक है, ये मैटर इतना ज़रूरी है या वो मैटर इतना ज़रूरी है? भाई आप उनको बचाने के लिए आगे खड़े हो जाते हो, लेकिन इनके साथ में कोई खड़ा नहीं होता। उनको ले जाने के लिए गाड़ी खड़ी हो जाती है, उनको ले जाने के लिए पुलिस खड़ी हो जाती है, उनके सुरक्षा के लिए सब खड़े। इनको बचाने के लिए इनके लिए कौन है वहाँ पे? इनके लिए कोई भी नहीं है। जो ये पुलिस आज यहाँ पे है, इनको याद करना चाहिए वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी को, कि जिन्होंने निहत्थे पठानों पे गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इनको भी सोचना चाहिए। अगर ये गढ़वाली हैं, वीरचंद्र सिंह गढ़वाली की पूछते हैं, सिद्धदेव सुमन की पूछते हैं, तो इनको सोचना चाहिए कि भाई अगर कोई निर्दोष आदमी के लिए या किसी न्याय के लिए, किसी गरीब के लिए, किसी पीड़ित के लिए लड़ाई लड़ रहा है तो उसके साथ में खड़े रहें। या उसके तुम क्या नाफरमानी नहीं कर सकते थे? अगर अंग्रेजों के टाइम पे चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने ये बोल दिया कि मैं गोली नहीं चलाऊंगा, तुम इतना नहीं बोल सकते कि हम उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे? ये चीज नहीं बोल सकते थे। और तुम्हारे साथ में न्याय होगा, इस चीज की गारंटी कौन देगा? गारंटी देने वाले गारंटी देने वालों के आगे जब तुम खड़े हो जाओगे, जब तुम उनको चुनौती बन जाओगे, तो वही तुम्हें हटा देंगे। उदाहरण है इसका, नरेंद्र नगर में पूर्व दरोगा जी नरेंद्र बोटाल जी हैं, वो अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको तो सब कुछ पता है, पुलिस की धाराएं क्या होती है, सब कुछ देने के बाद भी उनके मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे। तो ये चीज है कि न्याय व्यवस्था तो खत्म हो चुकी है इस प्रदेश में, और कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है इस प्रदेश में। केवल एक हिटलरशाही चल रही है, और उसके लिए जो है कि लोगों को आगे आना चाहिए, और अफसोस है कि लोग आगे नहीं आ रहे हैं। अगर उसूलों पे आँच आ जाए तो लड़ना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ये लड़ाई, ये आंदोलन, ये सब किस चीज के लिए है? अगर न्याय है, व्यवस्था है, कानून है, तो सबके लिए बराबर हो। बस एक ही जिद हमारी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो बीते 8 दिनों से लगातार जिस तरह से अंकिता के परिजन और कुछ समर्थक लगातार अंकिता को न्याय दिलाने के लिए यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, उनकी सरकार से सीधी मांग है कि जो वीआईपी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और जो मुख्य आरोपी है उनके खिलाफ जल्द कार्रवाई की जाए ताकि अंकिता को न्याय मिल सके। और से सिद्धांत दुनियाल, उत्तराखंड तक।